दोस्तों, बज़ाहिर नाच गानों के माहौल में जिंदगी गुजारने वाले ये अदाकार दीन-ए इस्लाम के करीब भी हो सकते हैं, ये बात हम सोच भी नहीं सकते। और जब भी कोई अदाकार किसी शो में इस बात को बताता है कि वो 5 वक्त की नमाज अदा करता है तो हम सब हैरान हो जाते हैं। और हमारा हैरान होना बनता भी है, क्योंकि जिस तरह के ये माहौल में हर वक्त रहते हैं, इनको देखकर मुश्किल ही लगता है कि ये दीन-ए इस्लाम के बारे में भी कुछ जानते होंगे। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो दीन-ए इस्लाम के बहुत ही करीब हैं और 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। यहाँ तक कि ये ड्रामे की शूटिंग रोककर भी नमाज की अदायगी करते हैं। जी तो चले जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जो ड्रामे की शूटिंग रोककर नमाज पढ़ते हैं। नंबर 1, लाइबा खान। नाज़रीन, लाइबा खान को आप सब ने बहुत सारे ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए देखा होगा। ये अक्सर ड्रामों में स्पोर्टिंग रोल करती हुई दिखाई देती है। अमूमन तो इनका शुमार भी पाकिस्तानी डिसेंट और मशहूर अदाकारों में होता है, मगर ये मेन किरदार करने को तरजीह नहीं देती। इनका कहना है कि मुझे लगता है अभी मेरे अंदर इतनी स्किल्स नहीं आई कि मैं मेन किरदार करूं। लाइबा खान के बारे में आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये कुरान पाक भी हिफ्ज कर चुकी हैं। एक शो में इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। मैं हाफिज कुरान हूँ। मैं जब 9 साल की थी तो मैंने हिफ्ज कर लिया था। मजीद इनका कहना है कि इनके बाबा ने इन तमाम बहन भाइयों की आदत बनाई हुई है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े। इनका कहना है कि हमारे घर में नमाज छोड़ना बहुत ही मयूब समझा जाता है और हम सब बहन भाई 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। लाइबा खान ने इंटरव्यू में जब ये सब बातें कही तो लोगों ने इनको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि बातें देखे और इनके काम देखे। मेरे ख्याल से हमें किसी के भी काम देख कर जज नहीं करना चाहिए कि ये दीन इस्लाम के करीब है या नहीं। नंबर 2, फ़ाहद मुस्तफ़ा। नाज़रीन, जी तो पाकिस्तान से शोहरत पाने वाले अदाकार फ़ाहद मुस्तफ़ा को तो आप सब वो भी जानते होंगे। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को कामयाब ड्रामे और फिल्में दी। फ़ाहद मुस्तफ़ा की अक्सर सेट से नमाज पढ़ते हुए तस्वीर और वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जिनके बारे में लोगों का कहना है कि ये सिर्फ फेम हासिल करने के लिए दिखावे की खातिर ये सब कुछ करते हैं, जबकि ये बात टोटली गलत है। फ़ाहद मुस्तफ़ा ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करते, बल्कि इनका कहना है कि ये 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और इससे इनको दिली सुकून मिलता है। नंबर 3, हमजा अली अब्बासी। दोस्तों, प्यारे अफजल ड्रामे से शोहरत पाने वाले अदाकार हमजा अली अब्बासी आज किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। इनके बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये दीन इस्लाम को अव्वलीन तरजीह देते हैं। ये 5 वक्त की बाकायदगी से नमाज अदा करने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत करते हुए भी नजर आते हैं। कुछ अर्सा पहले इन्होंने नमाज रोजे की पाबंदी की, उससे पहले ये एक ख्वाहिश जिंदगी जीते थे। जब इन्होंने दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमजा अली अब्बासी दीन इस्लाम की खातिर इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं। फिर 2022 की सुपरहिट फिल्म मौला जट में इन्होंने अदाकारी के जोहर दिखाकर सब लोगों को गलत साबित कर दिया कि इन्होंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी। मजीद इनका कहना है कि ये बात सच है कि मैं अपनी जिंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक बसर करना चाहता हूँ, मगर मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी। नंबर 4, यशमा गिल। दोस्तों, यशमा गिल के दीन इस्लाम की तरफ आने की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूँ तो ये मुस्लिम घराने में पैदा हुई, मगर इन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अमेरिकन कल्चर में गुजारा, जिस वजह से ये मुस्लिम से एथलीट हो चुकी थी। इनका कहना है कि मुझे दीन इस्लाम से इस कदर नफरत हो गई थी कि मेरा बस नहीं चलता था कि मैं सब मुसलमानों को कत्ल कर दूं। मजीद ये अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी में फिर कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होने लगे जिसकी वजह से मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खोने लगी। फिर हॉस्टल में मेरे साथ एक लड़की रहती थी जिससे मुझे दीन इस्लाम की तरफ आने को कहा और फिर मैं दोबारा आस्ता आस्ता दीन इस्लाम की तरफ आ गई और अब मैं ऐसा दीन इस्लाम की तरफ आई हूँ कि चाहे कुछ भी हो मैं हर हाल में नमाज की पाबंदी करती हूँ और अब ये बोल्ड कपड़े पहनना भी छोड़ चुकी है। मजीद ये अपनी स्टोरीज के जरिए लोगों को दीन इस्लाम की तरफ दावत देते हुए भी नजर आती है। नंबर 5, हानिया आमिर। दोस्तों, हानिया आमिर के काम देखकर हमें लगता है कि इनका दीन इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं। हानिया आमिर 5 वक्त की नमाज पढ़ती होंगी, इस बात पर यकीन करना इतना ही मुश्किल है जितना कि इस बात पर यकीन करना कि हाथी को रिक्शे में बिठा लिया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आए दिन इनकी कोई न कोई नजेबा तस्वीर और वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जिस वजह से लोग इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। मगर हानिया आमिर का कहना है कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, मैं चाहे किसी भी जगह पर हो, मैं नमाज को यकीनी बनाती हूँ और मुझे नमाज पढ़कर ही सुकून आता है। मजीद इनका कहना है कि ये कुरान पाक की तिलावत भी करती हैं। नंबर 6, शहजाद शेख।
दोस्तों शहजाद शेख ने एक ऐसे घर में आंख खोली जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से था। इस तरह के खानदान में आंख खोलने के बावजूद मुश्किल ही था कि इनको दीन इस्लाम के मुतालिक कुछ पता होता, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि इनको दीन इस्लाम के मुतालिक कोई भी नॉलेज नहीं था। फिर इनका कहना है कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होने लगे जिस वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया, और फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कुरान पाक और नमाज पढ़ने का कहा, जिसकी बदौलत मैंने महसूस किया कि मैं आगे से बेहतर हो रहा हूँ और मुझे ज़हनी सुकून भी मैसर होने लगा। बस फिर मैंने 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दी। अब अक्सर सेट से इनकी तस्वीर और वीडियोस वायरल होती हैं, जिस पर लोगों का कहना है कि ये जस्ट फेम हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि शहजाद शेख का कहना है कि नमाज अल्लाह के लिए है और मेरा अल्लाह जानता है। नंबर 7, इमरान अब्बास। दोस्तों यूँ तो इमरान अब्बास का शुमार पाकिस्तानी उन अदाकारों में भी होता है जो डिसेंट होने के साथ साथ अदाकारों के साथ बोर्ड फोटो शूट करवाने में भी कोई भी शर्म हया महसूस नहीं करते। इनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये दीन इस्लाम के करीब होंगे, मगर ये बात 100% सच है कि इमरान खान दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं। ये हर साल रमजान ट्रांसलेशन भी होस्ट करते हैं और नात ख़वानी करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 8, अफान वहीद। दोस्तों अफान वहीद के काम देखकर भी हमें लगता है कि ये वाकई दीन इस्लाम के करीब होंगे। ये एक बहुत ही डिसेंट अदाकार हैं। इनका शुमार पाकिस्तानी हैंडसम अदाकारों में भी होता है। ये अक्सर अपनी स्टोरी के जरिए अपने फैंस को भी दीन इस्लाम की दावत देते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि अपनी जिंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारे, इससे बेहतर जिंदगी गुजारने का तरीका आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता। नंबर 9, खुशहाल खान। दोस्तों खुशहाल खान ने कुछ अर्सा पहले ही इंडस्ट्री में कदम रखा और आते ही छा गए। आज इनका शुमार पाकिस्तानी सुपर अदाकारों में होता है। खुशहाल खान ने एक शो में इस बात से पर्दा उठाया कि ये 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मजीद इनका कहना है कि मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं नमाज को उसके टाइम पर पढूं, और अगर कभी कज़ा हो जाए तो मैं कज़ा नमाज भी पढ़ लेता हूँ। मुझे तब तक सुकून नहीं आता जब तक मैं नमाज की अदागी न कर लूँ। मजीद इनका कहना है कि मैं तहज्जुद की नमाज भी अदा करता हूँ। नंबर 10, फिरोज खान। दोस्तों हानी और खुदा और मोहब्बत जैसे ड्रामों से शोहरत पाने वाले अदाकार फिरोज खान से तो आप सब बखूबी आगाह होंगे। किसी भी ड्रामे में जब किसी एक्टर को जुनूनी हद तक दिखाना हो तो उसके लिए फिरोज खान को कास्ट कर लिया जाता है। फिरोज खान का कहना है कि मुझे दीन इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी हाव नो नहीं थी, लेकिन फिर मेरी दोस्ती मौलाना तारिक जमील से हुई, जिनसे मैंने आस्ता आस्ता दीन सीखना शुरू किया और अब ये मुकम्मल इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। ये 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं। हाल ही में लाख दीवार शो में फिरोज खान को भी इनवाइट किया गया था, मगर फिरोज खान नहीं गए, जिसकी वजह इन्होंने ये बताया कि वहाँ पर लड़कियां नाजेबा लिबास जेबतन करके आती हैं, जो कि मैं देखना नहीं चाहता। नंबर 11, शहरियार मुनव्वर। दोस्तों जब भी किसी अदाकारा को बोल्ड फोटो शूट करवाना हो तो इनके साथ जाकर चिपट जाती हैं, मगर आपको ये सुनकर 100 वाट का झटका लगेगा कि शहरियार मुनव्वर न सिर्फ 5 वक्त की नमाज बल्कि तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं। एक शो में इन्होंने एंकर को ये बात बताई कि ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ कभी कभार तहज्जुद की नमाज भी अदा कर लेते हैं। नंबर 12, सारा खान। दोस्तों अपनी खूबसूरती और अलग अंदाज से शोहरत पाने वाली अदाकारा सारा खान को तो आप सब बखूबी जानते ही होंगे। सारा खान का कहना है कि मैं जब भी सेट पर आती हूँ तो मैं आते हुए इस्लामी किताबें साथ ले आती हूँ, और मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं उनका मुताला करने बैठ जाती हूँ। मजीद आपने इनके हाथ में एक तस्वीर भी देखी होगी, जिसके बारे में इनका कहना है कि मुझे अल्लाह ताला के सिफाती नामों का जिक्र करना बहुत ज्यादा पसंद है। सारा खान के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये दीन इस्लाम को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और 5 वक्त की नमाज अदा करती हैं। नंबर 13, दानिश तैमूर। दोस्तों पाकिस्तानी डैशिंग और हैंडसम अदाकार दानिश तैमूर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने एक दफा अपने शो में कहा कि जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती वो घर घर कहलाने के लायक नहीं, जहां से सब लोगों को पता चल गया कि दानिश तैमूर नमाज की पाबंदी करने के कितने ज्यादा पाबंद हैं। नंबर 14, यमुना जैदी। नाज़ी यमुना जैदी किसी तारुफ की मोहताज नहीं और इनके बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये दीन इस्लाम को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं और ये दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पसंद करती हैं। नीज़ हर शो में इस्लामी बातें करती हुई भी नज़र आती हैं। दोस्तों ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।